साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत चैप्टर द लास्ट लेसन जिसे लिखा है अल्फोंस डॉडेट जी ने का पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देखा था कि एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छी जो ड्रेस है, पोशाक है, उसे पहने हुए थे और जो गाँव के बुजुर्ग लोग थे वे भी अपने अध्यापक से क्षमा याचना करते हुए कमरे में पीछे बैठे हुए थे। और यहाँ पर वे जो लोग थे वे अपने टीचर अध्यापक को उनकी वफादारी और सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद देने के लिए आए थे और यह उनका अपने देश के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका था। तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. While जब I was thinking यानी कि मैं सोच रहा था, of all this यानी यह सब, जब मैं यह सब सोच रहा था, I heard मैंने सुना, my name मेरा नाम called पुकारते हुए। तो जब मैं यह सब सोच रहा था तब मैंने अपना नाम सुना। It was my turn to recite. Recite मीन्स होगा to speak यानी कि जोर से कुछ सुनाने का। तो it is my turn यह मेरी बारी थी to recite यानी कि सुनाने की। तो यह मेरी सुनाने की बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule of the participles although What would क्या I not have to given to be able to say यानी कि कहने की क्षमता। तो have not यानी नहीं थी। क्या मेरे पास कहने की क्षमता नहीं थी? किसकी क्षमता नहीं थी? That dreadful rules यानी कि जो भयानक नियम है for the participle यानी कि पार्टिसिपल के लिए, यानी कि क्या मेरे अंदर जो पार्टिसिपल है इनके भयानक नियमों को कहने की क्षमता नहीं है। although यानी किसके द्वारा, very loud and clear यानी कि अत्यधिक तेज और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक यानी कि बिना किसी गलती के। तो अत्यधिक तेज यानी कि बिना गलती के कह सकते हैं और स्पष्ट, इन नियमों को, इन भयानक नियमों को कहने की क्षमता क्या मेरे अंदर नहीं थी। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप यानी कि एक प्रकार से कंफ्यूज हो जाना यानी कि विचलित हो जाना। बट लेकिन आई गॉट मैं हो गया मिक्स्ड अप यानी कि विचलित हो गया, परंतु मैं विचलित हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड यानी अपने प्रथम शब्द में ही, अपने पहले शब्द में ही मैं विचलित हो गया। एंड स्टूड देयर और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, होल्डिंग यानी पकड़ करके, ऑन माई डेस्क यानी कि अपनी डेस्क को पकड़ करके मैं वहीं पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग मेरी हृदय की धड़कन बढ़ गई थी। एंड नॉट डारिंग टू लुक अप, एंड नॉट और नहीं, लुक अप यानी कि ऊपर देखना, डारिंग यानी कि हिम्मत। तो मेरे अंदर सिर ऊपर करके देखने की जो हिम्मत है वो नहीं थी। आई हियर्ड एम हेमिल से टू मी, आई हियर्ड मैंने सुना, एम हेमिल से टू मी यानी एम हेमिल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड यानी कि डांटना, तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच यानी कि नन्हे फ्रेंच, तो मैंने सुना कि एम हेमिल ने कहा, नन्हे फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील तुम्हें महसूस होता होगा, बैड यानी बुरा, इनफ पर्याप्त यानी तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सी देखो, हाउ इट इज यानी कि ऐसा है। एवरी डे वी हैव सैड टू अवर सेल्स, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सैड हम कहते हैं, टू अवर सेल्स यानी खुद से, कि प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते हैं। वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम यानी कि पर्याप्त समय है, कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है। इल लर्न इट टुमारो, इल लर्न इट यानी हम इसे पढ़ लेंगे, टुमारो यानी कि कल, या हम इसे कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, एंड नाउ और अब यू सी तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट यानी कि हम कहाँ आ गए हैं या हम कहाँ निकल आए हैं, और अब देखो तुम कि हम कहाँ निकल आए हैं। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैस, आह यानी कि आह अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ट्रबल यानी कि मुसीबत, विद अल्सैस या अल्सारो यानी अल्सैस या अल्सारो के साथ में यह बड़ी मुसीबत है। दैट की सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट ऑफ यानी कि वे टाल देते हैं लर्निंग शिक्षा को, टिल टुमारो यानी कि कल पर, कि वे सीखने और पढ़ने को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से यू हाउ इट इज यू पेंटेड टू बी फ्रेंचमैन,
नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर विल, यानी कि जो बाहरी लोग हैं, विल हैव टू राइट, राइट मीन्स अधिकार होना, कि इनके पास अधिकार होगा, टू से टू यू यानी तुमसे कहने का, हाउ इट इज कि यह कैसा है, यू प्रेंटेड, प्रेंटेड मीन्स दिखावा करना या बताते हो, टू बी फ्रेंच मैन यानी कि फ्रेंच के व्यक्ति, कि तुम अपने को फ्रेंच मैन कहते हो यानी कि फ्रेंच का बताते हो, एंड येट और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, कि तुम ना लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो, योर ओन लैंग्वेज यानी कि अपनी खुद की भाषा। तो अब इन बाहरी लोगों को तुमसे यह कहने का अधिकार होगा कि यह कैसा है कि तुम अपनी खुद की भाषा को ना तो लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल फ्रेंच यानी कि नन्हे फ्रेंच, यू आर नॉट तुम नहीं हो, वर्स्ट पुअर यानी कि गलत और बुरे, लेकिन तुम सबसे गलत और बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्व्स विद, वी हैव हमारे पास या हम सभी को, ग्रेट डील यानी कि एक प्रकार से बातचीत करना चाहिए, टू रिप्रोच, रिप्रोच मीन्स होता है धिक्कारने का, अवरसेल्व्स विद यानी कि खुद से खुद को, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने आप को ही धिक्कारना चाहिए या दोष देना चाहिए। योर पेरेंट्स वेयर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वेयर नॉट एंक्सियस, एंक्सियस यानी कि वरीड या केयरफुल, एक प्रकार से चिंतित या फिर उत्सुक, कि तुम्हारे जो माता पिता थे वे अत्यधिक उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न यानी कि तुम्हारी शिक्षा को लेकर के, तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई को लेकर अत्यधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और ए मिल, दे प्रेफर्ड यानी कि वे चाहते थे, एक प्रकार से प्रायिकता देना यानी किसी काम की अपेक्षा किसी दूसरे काम को करवाना, तो दे प्रेफर्ड वे चाहते थे, टू पुट यू टू यानी कि तुम्हें, वर्क काम करना, ऑन ए फॉर्म यानी खेतों में, और एट द मिल्स या फिर मिलों में, तो तुम्हारे माता पिता जो थे वो तुम्हारी पढ़ाई की अपेक्षा तुम्हें अपने खेतों या मिलों में काम करने को प्रायिकता देना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, सो एज इसलिए ताकि, टू हैव मिल सके, लिटिल मनी यानी कि थोड़ा अधिक, मनी यानी कि धन या पैसा, ताकि थोड़ा और अधिक धन मिल सके। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो यानी कि ब्लेम यानी कि दोषी मानना, कि मैं स्वयं को भी उतना ही दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, हैव आई नॉट ऑफन यानी कि क्या अक्सर मैंने नहीं, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, सेंट यू यानी कि तुम्हें भेजा, टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स अपने फूलों में, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय, लर्निंग माने सीखने के, योर लेसन यानी कि तुम्हारा पाठ, तो क्या मैंने नहीं तुम्हें अक्सर तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, एंड वेन और जब, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, गो टू यानी जाना, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई क्या मैंने, नॉट नहीं, जस्ट गिव यू तुम्हें दिया, ए हॉलीडे छुट्टी, तो क्या जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर यानी तब एक बात से दूसरी बात पर, एम हेमेल ने वेंट ऑन टू टॉक यानी बात करते हुए, ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा में, सेइंग कहा, तब एक बात से दूसरी बात पर फ्रेंच भाषा में बात करते हुए एम हेमिल ने कहा दैट की, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल यह सबसे अधिक खूबसूरत या अच्छी लैंग्वेज भाषा है, इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, कि इस दुनिया में यह सबसे अच्छी खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट यानी कि सबसे अधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल यानी कि तार्किक और सबसे अधिक तार्किक, that we must guard it among us and never forget it, दैट इसलिए मस्ट गॉड मीन्स होता है रक्षा करना यानी इसे सुरक्षित रखना चाहिए, इट एमंग अस यानी कि अपने बीच में, इसलिए इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड यानी कि जब लोगों को, इंस्लेव्ड यानी कि गुलाम बनाना, तो जब लोगों को गुलाम बनाया जाता था, एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक, दे होल्ड वे पकड़ रखते थे, फास्ट टू देयर लैंग्वेज यानी कि अपनी मातृभाषा को, कि जब तक वे अपनी भाषा को पकड़ कर रखते थे, इट इज एज इफ दे हैड द की
मीन्स होता है चाबी या फिर कुंजी, टू देयर प्रिजन, प्रिजन यानी कि कारावास, उनके कारावास की। कि जब तक लोग अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषा को पकड़ कर रखते थे, ऐसा लगता था कि उनकी जो भाषा है वो उनकी कारावास की कुंजी है। देन ही ओपेंड ए ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण को खोला। ही ओपेंड यानी कि टीचर की बात करें कि तब अध्यापक जी ने ग्रामर को खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, एंड रीड अस और हमें पढ़ाया, आवर लेसन हमारा पाठ। तब उन्होंने ग्रामर को खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज एमेज्ड, एमेज्ड मीन्स हैरान, कि मैं हैरान था, टू सी या देख कर, हाउ कैसे, वेल अच्छे से, आई अंडरस्टूड मैंने समझा, इट इसे, कि मैं यह देख कर चकित था कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह से समझा। ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी, सो इजी, ऑल ही सैड वे जो भी बोल रहे थे, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, सो इजी यानी अत्यधिक आसान, अत्यधिक आसान, वे जो भी कुछ बोल रहे थे वह अत्यधिक आसान लग रहा था। आई थिंक टू डैट, मैं सोच रहा था कि, आई हैड नेवर मैंने कभी भी नहीं, लिसेंड सुना होगा, सो केयरफुल्ली यानी इतने ध्यानपूर्वक, कि मैंने इतने ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं सुना होगा। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उन्होंने नेवर कभी नहीं एक्सप्लेन्ड वर्णन किया होगा, एवरीथिंग प्रत्येक चीजों को, विद सो मच पेशेंस यानी कि इतने धैर्य से, और ना ही उन्होंने कभी इतने धैर्य के साथ समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज, ऐसा लगता था, इफ द पुअर मैन मीन्स बेचारा, ऐसा लग रहा था कि जो अध्यापक है वो बेचारा, वांटेड चाहता था, टू गिव अस देना, अस हमें, ऑल द न्यू यानी कि वो जो भी जानता था, बिफोर गोइंग अवे यानी जाने से पहले, और ऐसा लग रहा था कि वे जाने से पहले जो भी जानते हैं वे हमें देकर जाना चाहते थे। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, वन स्ट्रोक यानी कि एक ही बार में, एंड टू पुट और भर देना चाहते थे, इट इसे ऑल इन आवर हेड्स यानी हमारे मस्तिष्क में एक ही बार में, और वे यह सब कुछ हमारे मस्तिष्क में एक ही बार में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर यानी कि व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग यानी हमें लेखन में सीख मिली। दैट डे उस दिन, एम हेमेल हैड, एम हेमेल के पास न्यू कॉपीज नई कॉपियाँ थी, फॉर अस हमारे लिए। तो व्याकरण के बाद लेखन में हमें सीख मिली और उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन यानी कि जो कि लिखी गई थी, इन ए ब्यूटीफुल सुंदर राउंड गोल हैंड जो कि एक सुंदर गोल लिखावट में लिखी गई थी। फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैस, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, दे लुक्ड लाइक यानी यह जो प्रतीत हो रहा था, जो शब्द लिखे थे ये प्रतीत हो रहे थे, लिटिल फ्लैग यानी कि छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग तैरते हुए, एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम यानी कि विद्यालय के कमरों में। तो ये जो शब्द लिखे थे फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैक, ये शब्द कमरे में हर तरफ तैरते हुए झंडों से दिखाई दे रहे थे। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हंग लटक रहे थे, फ्रॉम द रॉड यानी कि रॉड के द्वारा, एक छड़ी के द्वारा, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क हमारी टेबल पर, हमारी मेजों के ऊपर। यू आउट टू हैव सीन यानी तुम्हें देखना चाहिए, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क यानी प्रत्येक व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा था, एंड हाउ क्विट इट वाज और यह कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, द ओनली साउंड यानी सिर्फ जो धुन थी, स्क्रैचिंग यानी कि खरोच की, खिसकने की, पेन की, ओवर द पेपर यानी कि कॉपी पर, तो सिर्फ कागज पर जो कलम है उसकी खरोच की ही ध्वनि थी। वंस सम बीटल्स फ्यू इन, वंस एक बार, सम कुछ, बीटल्स यानी कि झींगुर, फ्यू इन यानी कि उड़ गए, एक बार कुछ झींगुर जो थे वे उड़ गए, बट लेकिन नोबडी कोई भी नहीं, पैड एनी अटेंशन, नोबडी पैड एनी अटेंशन यानी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू देम उन पर। तो कुछ झींगुर जो थे उड़ गए लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, नॉट इवन द लिटिल वंस यानी कि यहाँ तक छोटे बच्चे भी नहीं, हु वर्कड जो काम कर रहे थे, राइट ऑन टेसिंग, टेसिंग यानी किसी चीज़ को देख करके उतारना यानी कि कॉपी करना, जो कॉपी करने का काम कर
कर रहे थे। देयर फिश हुक्स यानी जो मछली पकड़ने की जो हुक होती है उसको वो कॉपी कर रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे कि यह भी फ्रेंच हो, यानी कि जो छोटे बच्चे थे यहाँ तक कि उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के हुक को कॉपी कर रहे थे, मानो कि यह भी फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स क्विड वेरी लो, ऑन द रूफ और छत पर जो पिजन्स जो कबूतर थे, क्विड यानी कि गुटुरगु करना, वेरी लो बहुत धीमे से, यहाँ तक कि जो कबूतर थे वे भी छत पर बहुत धीमे से गुटुरगु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे जर्मन भाषा में गवाएंगे, इवन द पिजन्स यानी कबूतरों को भी, कि क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। वेनिवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, वेनिवर जब भी, आई लुक्ड मैंने देखा, अप ऊपर, फ्रॉम माई राइटिंग अपनी लेखन से, कि जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा, आई सा मैंने देखा, एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर, यानी कि एम हेमिल सिटिंग बैठे थे, मोशनलेस यानी कि स्थिर, इन द चेयर कुर्सी पर, कि मैंने देखा कि जो एम हेमिल थे वो कुर्सी पर एकदम स्थिर बैठे थे। एंड ग्रेजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग, गेजिंग यानी कि किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना या फिर एकदम से घूरना, फर्स्ट यानी कि पहले, एट वन एक थिंग चीज को, कि पहले तो टकटकी लगाकर उन्होंने एक चीज को देखा, देन एट अनदर तब दूसरी चीज को, एज जैसे, इफ ही वांटेड टू वे चाहते थे, फिक्स इन हिज माइंड, फिक्स यानी बसा लेना, इन हिज माइंड अपने माइंड में, जस्ट हाउ एवरीथिंग जैसे कि एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज, लुक्ड दिखाई दे रही है, इन दैट लिटिल स्कूल रूम यानी कि स्कूल के छोटे से कमरे में, तो स्कूल के छोटे से कमरे में कोई चीज जैसे दिख रही है उसे वे मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, फॉर 40 ईयर यानी कि 40 साल से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस वे उसी जगह पर थे, कि 40 वर्ष से वह उसी जगह पर थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो यानी खिड़की के बाहर अपने गार्डन के साथ में, बगीचे के साथ में, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम और जो उनकी कक्षा थी वो उनके सामने यानी कि अपने विद्यार्थियों के साथ में। जस्ट लाइक दैट जैसे कि द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जैसे कि जो डेस्क है और जो बेंच है वे खिसक करके चिकनी हो गई थी। स्मूथ मीन्स होता है चिकना हो जाना। द वालनट ट्री इन द गार्डन वेयर टालर, द वालनट ट्री यानी कि अखरोट के जो पेड़ थे इन द गार्डन बगीचे में, वेयर टालर वे अधिक लंबे हो गए थे, तो बगीचे में अखरोट के पेड़ अधिक लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन और जो होप वाइन है प्लांटेड बाय हिमसेल्फ उन्हें खुद के द्वारा लगाया गया था। ट्विंड यानी लिपट गया, अबाउट द विंडोज खिड़की से, और टू द रूफ यानी कि छत पर, तो जो पेड़ होप वाइन का था जिसे खुद उनके द्वारा रोपा गया था, खिड़कियों से लिपट कर वो छत पर पहुंच गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, हाउ कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन यानी टूटा होगा, हिज हार्ट उनका हृदय, टू लीव इट इसे छोड़ते हुए, इट ऑल यानी इस सब को छोड़ते हुए, तो इन सबको छोड़ते हुए उनका दिल कैसे टूटा होगा। पुअर मैन यानी कि बेचारे, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, ऊपर की छत में उनकी बहन पैकिंग देयर ट्रंक्स यानी कि अपने ट्रकों को सजा रही थी। फॉर दैट मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अपना जो कंट्री है देश है उसे लीव यानी छोड़ना था, नेक्स्ट डे अगले दिन, क्योंकि उन्हें अगले दिन अपने देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, बट लेकिन ही हैड टू करेज उनके अंदर साहस था, हिम्मत था, टू हियर सुनने की, एवरी लेसन प्रत्येक पार्ट को, टू द वेरी लास्ट यानी कि अंत तक, लेकिन वह हर सबक को सुनने की क्षमता या फिर कह सकते हैं हिम्मत रखते थे। आफ्टर द राइटिंग यानी लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमें इतिहास पढ़ाया गया, यानी हमारे पास एक इतिहास का पाठ था, यानी हमें इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन और तब, द बेबी चैंटेड देयर, बा बी बू बे यानी कि जो बच्चे थे, चैंटेड यानी कि जप कर रहे थे, यानी कि अपना जो चैप्टर है लेसन है उसको पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल
स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मे को। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन यानी कि नीचे, देयर एट द बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के पीछे। तो नीचे कमरे के पीछे ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन यानी लगाए हुए थे हिज स्पेक्टेकल्स यानी कि अपने चश्मे को। तो नीचे कमरे के पीछे जो पुराने हैसर थे उन्होंने अपने चश्मे को लगाए हुए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, एंड होल्डिंग और पकड़े हुए थे हिज प्राइमर यानी अपनी प्रवेशिका की पुस्तक को इन बोथ हैंड दोनों हाथों में। तो अपने दोनों हाथों में प्राइमर यानी प्रवेशिका को पकड़े हुए थे। स्पेल्ड द लेटर विद देम यानी कि उनके द्वारा अक्षरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। यू कुड सी दैट, आप देख सकते हैं कि ही टू और वह भी वाज क्राइंग यानी कि रो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि वह रो भी रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, हिज वॉइस उसकी जो आवाज़ थी, ट्रेम्बल यानी कि कांप रही थी, विद इमोशन भावनाओं के साथ में। तो उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनना, हियर हिम यानी कि उसे सुनना। इट वॉज सो फनी, यह अत्यधिक मनोरंजक था और उसे सुनना अत्यधिक मनोरंजक था। दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वी ऑल वांटेड हम सभी चाहते थे, लाफ यानी कि हंसना एंड क्राई यानी कि रोना, जैसे कि हम सभी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट यानी मुझे कितनी अच्छी तरह याद है, दैट लास्ट लेसन यह आखिरी पार्ट, कि यह अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस यानी कि तभी अचानक, चर्च क्लॉक यानी कि चर्च की जो घंटी थी, स्ट्रक बजाए 12 12, अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। देन द इंग्लिश, इंग्लिश यानी कि ईसाइयों का जो दोपहर में प्रार्थना होती है उसे इंग्लिश बोलते हैं। देन द इंग्लिश और तब दोपहर की प्रार्थना हुई। एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मीन्स नगाड़े, ऑफ द प्रुसियंस यानी कि प्रुसिया के सैनिकों का। तो प्रुसिया के जो सैनिकों को नगाड़ा था वो उसी समय रिटर्निंग फ्रॉम डिल, रिटर्निंग यानी वापस आते समय, फ्रॉम डिल सैन्य अभ्यास से, तो सैन्य अभ्यास से वापस आते समय प्रुसिया के जो सैनिक थे उनके नगाड़े साउंडेड अंडर अवर विंडोज, साउंडेड उनकी जो ध्वनि थी वो सुनाई दे रही थी अंडर अवर विंडोज यानी हमारी खिड़की के नीचे। तो हमारी खिड़की के नीचे जो प्रुसियन सैनिक थे सैन्य अभ्यास से वापस लौट रहे थे, उनकी नगाड़े की जो धुन थी वो सुनाई दे रही थी। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमेल स्टूड अप यानी खड़े हो गए, वेरी पेल वे अत्यधिक पीले थे यानी उनका चेहरा अत्यधिक पीला था, इन हिज चेयर यानी अपनी कुर्सी पर। तो एम हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, आई नेवर सा हिम मैंने कभी नहीं देखा था, लुक उन्हें सो टाल यानी इतना लंबा, मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सैड ही सैड यानी उन्होंने कहा, माई फ्रेंड मेरे बच्चों, आई यानी कुछ कहना चाहा कि मैं, बट समथिंग लेकिन कुछ था, चौक्ड जिसने रोका हिम उन्हें, किंतु किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया यानी कि अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन यानी वे जारी रख नहीं सके, तो उन्होंने बोलने का प्रयास किया किंतु किसी चीज ने उन्हें रोका और वे जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न्ड टू द बैकबोर्ड, देन ही टर्न तब वे वापस मुड़े, टू द बैकबोर्ड यानी कि श्यामपट्ट की तरफ, तब वे श्यामपट्ट की तरफ वापस मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक यानी कि चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट और अपनी शक्ति को रोकते हुए, सहन करते हुए, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड जितना वो लिख सकते थे, तो जितना वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। व्यू ला फ्रांस यानी कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड तब वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड और लीन्ड यानी झुका लिया, हिज हेड अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल यानी दीवार की तरफ, और दीवार की तरफ उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड और बिना कुछ बोले, ही मेड ए गेस्टर, गेस्टर यानी कि एक तरह से इशारा करना, टू अस हमें, तो उन्होंने हमें इशारा किया विद हिज हैंड अपने हाथों से, कि दीवार की तरफ अपने सिर को झुका लिया और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथों से इशारा करते हुए हमसे कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड यानी कि छुट्टी हो गई है, यू मे गो आप जा सकते हो। तो यहीं पर द लास्ट लेसन जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल स्टोरी थी कि जो टीचर है वो आपको लगातार इतने सालों तक पढ़ाते हैं, एट लास्ट जब वो रिटायर होते हैं तो वो इमोशंस जो है सामने आ ही जाते हैं। तो आप लोगों को ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी और पसंद आई होगी। थैंक यू।